वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मार्च 2022 और 17 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली खुराक पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो मार्च में अभी तक ये इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? तो अभी इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए है। इसका आयोजन इसरो ने किया है। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो अभी तक आप बिग बाजार देखते थे, इसका नाम बदल दिया है अब रिलायंस रिटेल ने। इसका नाम बदल के स्मार्ट बाजार कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी तक जहां भी आपको बिग बाजार के बड़े बड़े स्टोर दिखते थे, वहां पे अब आपको स्मार्ट बाजार लिखा दिखेगा, यानी कि इसकी रीब्रांडिंग हो गई है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को बदलकर स्मार्ट बाजार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ है? तो स्कॉट हॉल, ये WWE के दिग्गज रेसलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे स्कॉट हॉल। इनको रेजर रेमन के नाम से भी जाना जाता था। रिंग में इनको रेजर रेमन के नाम से जाना जाता था। वैसे इनका नाम था स्कॉट हॉल और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो आपको पता है यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है और रसिया लगातार यूक्रेन पे वार करता जा रहा है। इसलिए भारत ने यूक्रेन से अपने दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पोलैंड में शिफ्ट किया गया है, तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्साव। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। कौन है? एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो भगवंत मान अब पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और इन्होंने पंजाब के 18वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं भगवंत मान। अब इन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के अब गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां लॉन्च किया गया है? तो अभी बेंगलुरु में देश का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत इस बार चेन्नई में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो सबसे कम है? तो केरल का MMR सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब MMR क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। प्रति 1 लाख माताओं पर जो बच्चों को जन्म देती हैं, प्रति 1 लाख माताओं पर जितनी माताओं की मृत्यु होती है, जब वर्थ होती है उस टाइम कुछ माताओं की डेथ हो जाती है, तो प्रति 1 लाख माताओं पर जितनी माताओं की डेथ होती है, जितनी मदर्स की डेथ होती है, उसको हम MMR कहते हैं। तो केरल का MMR 30 है, यानी कि 1 लाख वर्ष पर, यानी कि 1 लाख जब जन्म होते हैं केरल में, उसमें 23 मदर्स की डेथ हो जाती है। और पूरे देश का MMR कितना है? 103। तो सबसे कम MMR है केरल का। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिल गया है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भी केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है कुबलांगी। और SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू की गई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू की गई। थय्यम त्योहार, त्रिशुबरपुरम त्योहार, मकरविलक्कू त्योहार और ओणम त्योहार ये केरल में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। केरल हाई कोर्ट ने अभी ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर कहां स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में अभी भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग इस मूवी को बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बिल स्मिथ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी सुनील चोरडिया को CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं सुनील चोरडिया। अच्छा, अभी टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने नए अध्यक्ष बनाए हैं अजय भूषण पांडे। कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। गैब्रियल बोरिक फॉन्ड ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। और कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO बनी हैं प्रभा नरसिम्हन। जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर। श्री कुमार प्रभाकरन ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने। और यशराज फिल्म के नए CEO कौन बने हैं? अक्षय पिधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हुआ है? तो सुश्री कुमुदबेन जोशी ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर रही थी और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थी सुश्री कुमुदबेन जोशी। ये 1985 से लेकर 1990 तक आंध्र प्रदेश की गवर्नर रही थी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 ये अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। अच्छा, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो अभी श्रीलंका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इस बार का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में होगा। अब बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक समूह है। अब इसका शिखर सम्मेलन श्रीलंका में होगा। तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।